गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। ओके, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस 5x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 2। ट्राई कीजिए आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस 5x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 2। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 उधर ट्रांसफर होगा, 2 रेस टू पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा मॉड ऑफ 4 माइनस 5x ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मॉड ऑफ 4 माइनस 5x ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम पहले सीख चुके हैं। 4 माइनस मॉड ऑफ 4 माइनस 5x ग्रेटर देन 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ 4 माइनस 5x लेस देन -4 हो गया, फिर ग्रेटर देन +4 होगा। ठीक, 4 माइनस 5x ये लेस देन -4 होगा, या फिर 4 माइनस 5x ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। अगर ये लेस देन 4 होता इसका मतलब 4 माइनस 5x -4 से +4 के बीच में लाई करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 माइनस 5x या तो लेस देन -4 होगा या फिर ग्रेटर देन 4 होगा। ये हमने इन इक्वेशन में अच्छे से सीखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ट्रांसफर होगा, 4 + 4 8 हो गया, ये आ गया 5x, या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि 5x ग्रेटर देन 8, दैट इज x ग्रेटर देन 8/5। यहाँ से ये मिला मुझे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे 5x को उधर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 तो 0 आ गया, ग्रेटर देन कितना, यार 5x, या इसको ऐसा बोल सकते हैं 5x लेस देन 0, यानी x लेस देन 0। इन दोनों को कंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं, ये बोला x 8/5 से ग्रेटर होना चाहिए, ये बोला है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 यूनियन 8/5 टू प्लस इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 8/5 टू इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 2 raised to the power log of x minus 1 to the base 2 greater than x plus 5। अब देखिए इन इक्वेशन के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि जो भी हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, वो किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है। आप यहाँ पर देखो ये x-1, ये लॉग के साथ में क्या है, यहाँ पर x-1 है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ से ये निकल के समझ में आ रही है कि जो x-1 है शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये 2 से 2 हम हटा सकते हैं, पढ़ा हुआ है हमने कैसे हटता है वो भी मालूम है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x-1, तो ये आ गया x-1 ग्रेटर देन x प्लस 5। ओके, ये x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा -1 ग्रेटर देन 5। अब ये -1 ग्रेटर देन 5 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया, x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ये जो जो इक्वेशन दी है सेटिस्फाई हो। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ओके, ये आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व log of x plus 2 upon x to the base 0.2 लेस देन इक्वल टू 1 कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब एक चीज देखिए आप, जब हमने ग्राफ का एनालिसिस किया था
इससे पहले क्लासेस में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। और अगर हम ए लेस देन 1 लेते हैं तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन वाला केस होता है, वहां हमने देखा था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x1 लेस देन x2, जब a ग्रेटर देन 1 होता था, तो उस केस में हमने देखा था कि log ऑफ x1 लेस देन log ऑफ x2। आप समझे? अगर x1 लेस देन x2 है तो log ऑफ x1 लेस देन log ऑफ x2 होता था। कब? a ग्रेटर देन 1 वाले केस में। मतलब उसमें साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज नहीं होता था। लेकिन अगर a कैसा था, अगर a लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 था, तो इस कंडीशन में क्या होता था, अगर x1 लेस देन x2 था तो उस केस में साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाता था। यानी log ऑफ x1 ग्रेटर हो जाएगा log ऑफ x2। किस बेस के लिए? अगर वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो बेसिक फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, किसके लिए डिफाइन नहीं होगा। तो हमें पता है कि लॉग के साथ में ये जो नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ से ये निकल के आ रही है कि ये x+2 अपॉन एक्स, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0, ये आएगा -2, यहाँ कहीं होगा 0, प्लस माइनस प्लस। क्योंकि मुझे पॉजिटिव वाला रीजन लेना है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब साथ में आप देखिए यहाँ पर जो बेस दिया है मुझे, वो कैसा दिया, लेस देन 1 दिया हुआ है। अगर बेस ये लेस देन 1 है, एक से छोटा है, तो उस केस में जब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 0.2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा इसको सॉल्व करते समय, x+2 अपॉन एक्स, ये 0.2 रेज टू पावर 1, 0.2 रेज टू पावर 1 ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या था, लेस देन इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और समझिए। देखिए यहाँ से तो क्या निकल के आ गया, x+2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या 0.2 मतलब कितना आ गया, 1/5। ये वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है। अच्छा, ये वैल्यू 1 के इक्वल कब होगी, ये पूरा पोर्शन हमें, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा है तो ये 1 के इक्वल हो सकता है। और ये 1 के इक्वल कब होगा, बताइए किस पे होता है, log 1 0 होता है, log 0 नॉट डिफाइन है। तो ये तो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सीखा हुआ है आपने, x+2 अपॉन एक्स -1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 5x प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5x माइनस एक्स क्या हो गया, 4x प्लस 10 अपॉन 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया रिजल्ट, देखिए ये यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ गया 2, तो यहाँ क्या बचा, 2x प्लस 5 अपॉन 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ऐसा बचेगा 2x प्लस 5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5/2 वहाँ चला गया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये निकल के आ रहा रिजल्ट यहाँ से। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, -5/2 और 0। तो यहाँ कहीं क्या आएगा, -5/2, यहाँ कहीं क्या मिलेगा मुझे, 0। 0 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 आएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक, तो इसको मुझे एक्सक्लूड करना होगा। ये आएगा प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला रीजन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से, ये निकल के आएगा माइनस इन्फिनिटी से -5/2। ये -5/2 इंक्लूड रहेगा इसमें, ये वाला पोर्शन। ये 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो अब इन दोनों रिजल्ट को हम अगर कंबाइन करें तो क्या मिलेगा रिजल्ट, इनका कॉमन पोर्शन देखेंगे। यहाँ बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2,
तो ये बोला माइनस इन्फिनिटी से -5/2। ठीक है, तो आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से -5/2 यानी 2.5, 2.5 से छोटा होना चाहिए, ये बोला -2 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से -5/2। -5.2 से छोटी वैल्यू होना चाहिए, बोला -2 से छोटी वैल्यू होना चाहिए। ये बोला 0 से इन्फिनिटी, ये भी 0 से इन्फिनिटी है। अब और कोई वैल्यू मुझे एक्सक्लूड तो नहीं करना, ये एक बार ध्यान दें, हम नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा हमें, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -5/2, जिसमें कि ये इंक्लूड होगा यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व x रेज टू पावर log ऑफ x टू द बेस 5 ग्रेटर देन 5 कीजिए। चलिए देखिए समझिए जरा। अब यहाँ पर पहले तो ये ध्यान दीजिए, ये बेसिक फंक्शन है हमारा, ओरिजिनल फंक्शन यही है, तो किसके लिए डिफाइन होगा, यहाँ पर x है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम दिमाग में रखेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर x की कोई और वैल्यूज होती, यहाँ भी x है यहाँ भी दिख रहा है, तो उसको इंटरचेंज करके कोई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है बेस में 5 और यहाँ पर भी मुझे 5 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका लॉग ले लूँ बेस 5 के साथ में, तो देखिए चीज़ें शायद आसान हो जाएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं इसका लॉग ले लेता हूँ, मैंने बोला लॉग ऑफ x रेज टू द पावर log ऑफ x बेस 5, ओके, ग्रेटर देन log ऑफ 5। और मैंने बेस क्या बोला कि बेस हम 5 ले लेते हैं, तो मैंने बेस 5 के साथ में इसका लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी से मुझे पता है कि ये चीज़ आगे आ जाएगी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ x बेस 5 इंटू log ऑफ x बेस 5, ओके, ग्रेटर देन log 5 बेस 5 कितना हो गया, 1। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल गया मुझे, log ऑफ x बेस 5 होल स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर किया, या बोलें कि दोनों तरफ मैंने क्या 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ x बेस 5 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, log ऑफ x बेस 5 माइनस 1 इंटू log ऑफ x बेस 5 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। थोड़ी देर के लिए मैं इसको y बोल देता हूँ, इसको मैंने y बोल दिया, y जैसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, y माइनस 1 y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आएगा -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमें कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव वाला रीजन लेना होगा, ये रीजन ले लेंगे हम, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्या आ गया इसका मतलब, y लेस देन -1, या फिर क्या आएगा, y ग्रेटर देन +1। y की वापस वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर क्या था, log ऑफ x बेस 5 लेस देन -1, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, log ऑफ x बेस 5 ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन 5 रेज टू पावर -1, इसका मतलब x लेस देन 1/5। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x ग्रेटर देन 1 रेज टू पावर 5, और सॉरी 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 5 मिलना चाहिए यहाँ से, ये बोल रहा है x 1/5 से छोटा मिलना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को मिला के लिखे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। पर ध्यान ये रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बोलेंगे, बट x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो कहाँ से लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, तो ये आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1/5
यूनियन 5 to infinity. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log of x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1. यहाँ पर बेस 2 दिया हुआ है, यहाँ बेस 0.1 है, लेस देन 0. कीजिए सॉल्व. देखिए सॉल्व करते हैं इसे हम. सबसे पहले तो देखो, इसके डोमेन के बारे में बात करें तो यहाँ जो न्यूमरेटर है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है. ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो आप कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा. डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी एक्स इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा. तो एक बात यहाँ से ये समझ में आ गई कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू 1. ये हमें ध्यान रखना है कि एक्स 1 नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करें. अब देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसका बेस कैसा है, लेस देन 1 है, 0.1 दिया हुआ बेस. अगर बेस लेस देन 1 होगा इसका मतलब ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा. इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 0.1 की पावर 0 हो जाएगा. यहाँ क्या बच रहा है, लॉग ऑफ log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. ठीक है, 0.1 रेस टू पावर 0, 0.1 रेस टू द पावर 0, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब क्योंकि ये लेस देन 1 था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा. ये कुछ ऐसा ही तो हुआ, log ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1. आप इसको दूसरे ढंग से भी सोच सकते थे. इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, लेस देन 0. अगर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन 1 हो, एक ऐसा हो अगर 1 से बड़ा हो, और जो उसका नंबर है, आर्गुमेंट है, तो वो भी अगर 1 से बड़ा है, अगर दोनों ही 1 से बड़े हैं तो वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी. या दोनों ही 1 से छोटे, 1 से छोटे मतलब 0 से 1 के बीच में, अगर उसका बेस और जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो दोनों ही कैसी हो, ये बेस हो गया और ये पूरी वैल्यू कैसा हो, 1 से अगर छोटा हो, दोनों ही छोटे हो तो ही वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी. अगर एक 1 से ग्रेटर है, दूसरा 1 से लेस है, तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव. तो ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रही है, और यहाँ मुझे बेस क्या दिया, 0.1 दिया, जो कि 1 से छोटा है. इसका मतलब ये पूरा, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर ये निकल के आया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बेस 2, दिस वुड बी ग्रेटर देन 1. तो ऐसा भी सोच सकते थे हम डायरेक्ट. अब इसको हम आगे हम सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 कितना हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, साइन चेंज नहीं करेंगे हम. तो ये ऐसा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1, यानी कितना आ जाएगा 2. तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 1 2. ये ऐसा मिल जाएगा मुझे. इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या. अगर ये केवल x माइनस 1 होता तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि x हमारे लिए अननोन है. लेकिन ये मॉड ऑफ x माइनस 1 है, जो कि आउटपुट इसका हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. तो कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई करने पे, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है. ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1. अब इसको हमें सॉल्व करना है. अब यहाँ पर हम इसके केस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो या तो x माइनस 1 ग्रेटर देन कैसा हो, 0 हो, या फिर लेस देन 0. तब क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस में मैं क्या ले रहा हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 1. एक्स माइनस 1 कैसा लेता हूँ, अगर ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, इसका मतलब यही हो रहा है कि x ग्रेटर देन अगर 1 ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है वो कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, यानी x माइनस 1 हो जाएगा. तो ध्यान रखना है, मैंने क्या लिया, x ग्रेटर देन 1 लिया है. इस बात को मुझे ध्यान रखना है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 1. तब इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस 1. ओके, एक्स स्क्वायर
plus 1 greater than 2x minus 2, that is x square minus 2x plus 3 greater than 0. ठीक, फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? अगर मैं इसका डिस्क्रीमेंट देखूं, इस केस में इसका डिस्क्रीमेंट कितना आ रहा है देखिए जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 आ गया, माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 3 जा 12, माइनस 4, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, ये कैसा आ रहा, लेस देन 0 आ रहा। डिस्क्रीमेंट मुझे इस केस में नेगेटिव मिल रहा है। डिस्क्रीमेंट नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हो गया, ये हमने क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, इसके अगर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में सोचे तो कुछ ऐसा होगा ये, क्योंकि एक ऐसा है पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग फेस मिलेगा, ये पैराबोलिक कर्व मिलेगा कैसा, अपवर्ड ओपनिंग फेस, तो कुछ ऐसा मिलेगा। और क्योंकि डिस्क्रीमेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, ना तो कट करेगा ना इसको टच करेगा, पूरा का पूरा कर्व कैसा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या है कि x की हर वैल्यू के लिए ये हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, सारे रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रीमेंट कैसा है, नेगेटिव है, ना तो इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ना इसको कट कर रहा है वो, समझे? तो यानी पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, यानी x की हर वैल्यू के लिए ये मुझे कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, आप कुछ भी यहाँ पर रख के देख लीजिए, सबके लिए पॉजिटिव मिलने वाला है। यहाँ मैंने बोला था x ग्रेटर देन 1, यहाँ निकल के आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों से मैं क्या कंक्लूड करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है देखिए, ये बोला x ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इनका कॉमन पोर्शन क्या है कि x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ गया मेरे पास x ग्रेटर देन 1, ये मुझे ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 1 लेस देन 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, तब क्या होगा, तब ये मॉड ऑफ x माइनस 1 है, ये कैसा ओपन होगा, विथ माइनस साइन ओपन होगा, होगा। तो यानी x माइनस 1 की क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 विथ माइनस साइन, ये मैंने माइनस यहाँ ले लिया, तो क्या मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है। अब देखिए ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, अब फिर इसके डिस्क्रीमेंट के बारे में बात करते हैं हम, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसका डिस्क्रीमेंट क्या आएगा, अगर इसको d2 से रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए इसका डिस्क्रीमेंट क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी प्लस 4 इंटू 1 4, यानी 8 आ रहा है ये, इसका डिस्क्रीमेंट 8 आ रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी इसके रैशनल रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे वो भी निकाल लेते हैं, अब इसको फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 2a, ये 2 रूट 2 होगा, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से मुझे दो रूट मिल गए, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 2, और दूसरा रूट क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये दोनों नेगेटिव है, ये पहले आएगा, ये वाला रूट बाद में आएगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ, इस रूट को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा, ठीक है, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, और इस रूट को मैं बीटा बोल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ कहीं मान लीजिए अल्फा है ये मेरा, और ये बीटा है, प्लस माइनस प्लस, ये इसी के तो रूट्स आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था यहाँ पर, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आ गया, ये पोर्शन हमें कौन सा लेगा, ग्रेटर देन 0 वाला लेना है, नहीं पॉजिटिव वाला लेना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। ओके,
अब x लेस देन अल्फा लेना है तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। x लेस देन अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला था हमने, -1 -√2। यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन बीटा, यानी x ग्रेटर देन बीटा मतलब कितना आ गया ये, -1 +√2। ये निकल के आ रहा है यहाँ से, दिस प्लस दिस, ये सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। पर हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि x लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि x 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x लेस देन 1 होना चाहिए, तो आप इसमें देखिए -1 -√2। अगर ये -√2 की वैल्यू देखें, यहाँ बोल रहा है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, तो भाई ठीक है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, 1 से छोटा ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए -1 +√2 है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, √2 की वैल्यू होगी 1.41 अप्रॉक्स। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, 0.4 मिलेगा। ये बोला x ग्रेटर देन 0.4 होना चाहिए। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि x लेस देन -1 -√2, और ये क्या बोला था, x लेस देन 1, यानी x किससे आएगा, दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा कि x -1 -√2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ निकल के आ रहा है रिजल्ट कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ आ रहा है कि x लेस देन -1 -√2 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें, इनको हम कंक्लूड करके लिखें, तो देखिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से लाई करना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -1 -√2, -इन्फिनिटी से -1 -√2 तक आएगा। देन यूनियन, तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि x -1 +√2 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0.4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब -1 +√2 से बड़ा होना चाहिए, पर ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो कहाँ तक आएगा, ये 1 तक आएगा। यहाँ बोल रहा है कि भाई 1 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा -1 +√2 से बड़ा होना चाहिए, ये 0.4 आ रहा है, 1 तो इसके बाद आएगा, तो यानी 0.4 से 1 तक, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं करना है। और यूनियन कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि 1 हमें लेना नहीं है, 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा सही, कि एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -इन्फिनिटी से -1 -√2, यूनियन -1 फिर 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, नोट कीजिए। फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर log of x² -1 to the base x less than equal to 0। कीजिए सॉल्व। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो x² -1, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसी के लिए डिफाइन होगा ये। ए भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, ए मतलब 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मुझे ए दिया हुआ, जो आर्गुमेंट दिया हुआ, दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स दिए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा लेस देन 1 होगा, कौन सा ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम दो केस ले लेते हैं। पहले केस में हम क्या करते हैं, इस एक्स को लेस देन 1 लेते हैं। ठीक है, केस 1, अगर मैं इस एक्स को, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, है ना, लेस देन 0 आना चाहिए। तो देखिए, अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 1 है, तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और अगर ये कैसा है, x ग्रेटर देन 1 है, तो ये पूरा कैसा होना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पहले जो बेस है x, इसको अगर मैं क्या ले लूँ, पहले केस में सपोज मैंने ले लिया x वुड बी ग्रेटर देन 1, x को मैं ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ। तो जो x² -1 है, ये लेस देन 1 मिलना चाहिए, तभी तो ये ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा मुझे। ओके, तो अगर मैं x ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, तो इसको x² -1, इसको कैसा मिलना चाहिए, लेस देन, इसको लेस देन 1 लेना चाहिए। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ आएगा, ये 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि वहां पे इक्वल टू भी लगा है। तो इस 1 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तभी तो log 1 मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर इस 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया है। पूरी इन इक्वेशन में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी x² 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसको आपको सॉल्व करना आता है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -b से माइनस है, -√2 से -1 तक। ओके, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, a टू b, यानी कितना आ जाएगा, 1 टू 2, ये इंक्लूड हो जाएगा, टू √2 होगा ये, है ना। अब ये बोला है कि x
ग्रेटर देन 1, एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पोर्शन तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब इनका इन दोनों को मैं इन दोनों से क्या रिजल्ट पे आ रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से √2 तक। ओके, मैंने बोला यहाँ पर x ग्रेटर देन 1। अब मैं क्या ले रहा हूँ, x लेस देन 1 ले रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पर इसके बेस को क्या लिया था, ग्रेटर देन 1 लिया था। अब मैं बेस को लेस देन 1 ले रहा हूँ। लेस देन 1 का मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, मैं इसमें 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? भाई यहाँ तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बेस तो मुझे 1 चाहिए नहीं। तो x मैंने 0 से 1 के बीच में लिया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कहाँ से कहाँ आएगा, जब ये 1 से लेस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस वुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 1 होगा तो भाई मुझे 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना आपको आता है, चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x माइनस √2 एक्स प्लस √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जगह माइनस √2 आएगा, ये प्लस √2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ग्रेटर देन चाहिए तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, और इक्वल टू भी लगा हुआ तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आ गया बोलिए, कि x बिलोंग्स टू लेस देन -√2, यानी माइनस इन्फिनिटी से -√2, यूनियन √2 से प्लस इन्फिनिटी। पर इसमें भी ध्यान हमें क्या रखना है, यहाँ हमने बोला था कि x 0 से 1 के बीच में लाए करना चाहिए। अब आप देखिए जरा, 0 से 1 के बीच में इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, हमें ये ध्यान रखना है, x 0 से 1 के बीच में लाए करना चाहिए, और ये इंटरवल, ये तो सारा नेगेटिव वैल्यू है। 0 से 1 कहाँ आएगा, आप देखिए 0 से 1 यहाँ कहीं आएगा, इनके बीच में -√2 प्लस √2 के बीच में कहीं से कहीं ना कहीं 0 से 1 आएगा। ये √2 से स्टार्ट हो रही वैल्यू, ठीक है। तो 0 से 1 मतलब ये कहाँ आ रहा है, 1 से छोटी वैल्यू लेना है मुझे, और ये तो 1.14 से स्टार्ट हो रही है, 1 से और आगे से स्टार्ट हो रही है, यानी 0 से 1 यहाँ कहीं बीच में पोर्शन आ रहा होगा, यानी इनका कॉमन पोर्शन कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5। इससे ये रिजल्ट निकल के आया मेरे पास। ओके, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया था, x बिलोंग्स टू 1 टू √2, यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है x बिलोंग्स टू 5। इन दोनों को अगर हम क्लब करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू √2, 1 से √2, इसमें √2 इंक्लूडेड होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन 0 कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ये ओवरऑल कैसा मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है। एक ऐसा है लेस देन 1 है, इसका मतलब ये आर्गुमेंट है, ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 का मतलब 0 से 1 के बीच में, तो भाई 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या आ गया, इसको अलग अलग करके लिखो तो यही तो निकल रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। या फिर क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की मैं बात करूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये -3 मिल रहा है जो कि लेस देन 0 है, ये नेगेटिव मिल रहा है। अब भी हमने बात की, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिलता है ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। एक्स आपने कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं क्या आएगा, 0, यहाँ 1, प्लस माइनस प्लस, माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा कहीं।
हमें नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, तो ये पोर्शन आ जाएगा पूरा, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैं x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1, दोनों का कॉमन पोर्शन क्या, x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन। सॉल्व log of x minus 1 to the base 0.04 greater than equal to log of x minus 1 to the base 0.2 कीजिए। चलिए देखिए, देखिए मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, log of x minus 1, आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर बेस दिया 0.2 और ये दिया 0.04, ये 0.2 का स्क्वायर ही तो है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 0.2 होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर ही है ना, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 मिलेगा। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 0.2 x माइनस 1। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो x माइनस 1 ये डिफाइन होने के लिए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ पर क्या है, 0.2 रेज टू पावर 2 है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1, और यहाँ कितना मिलेगा मुझे 0.2 बेस में, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 0.2 बेस में, ये आ गया x माइनस 1। ठीक है, इस 2 को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये आ गया log ऑफ 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 0.2 x माइनस 1। सेम क्वांटिटी है, देखिए यहाँ पर log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.2 है, यहाँ पर भी यही मिल रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 0.2 x माइनस 1। इसका यही तो मतलब हुआ कि log ऑफ 0.2 x माइनस 1 ये लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेस कैसा है, लेस देन 1 है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, तो इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये पूरी वैल्यू कैसी मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, अगर ये नेगेटिव मिल रही है, बेस 1 से छोटा दिया तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी लगा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि अगर x माइनस 1 अगर 1 होता है तो उस पर वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ क्या बोला था, x 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो डोमेन को क्या बोल रहा था, डोमेन में कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं, 2 टू इन्फिनिटी, इसमें 2 इंक्लूड हो जाएगा, 1 से भी ग्रेटर है और ये 2 से इन्फिनिटी, ये कॉमन पोर्शन आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं रोकते हैं, हम इतना ही कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, कल फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू।